नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अकेडमी में। आज मैं आपको अर्थमेटिक में अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 3, ये आज अनुपात समानुपात की क्लास लास्ट क्लास है। इसके बाद में आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। अब इस क्लास में आपको पहले 2 क्लासें हो गई, आपने वो क्लासें देख ली होगी। वो 2 क्लासें देखोगे, आज ये तीसरी क्लास अभी समझ में आएगी। पहले की दोनों क्लासें आपको अच्छी तरीके से देखनी है, उसके बाद में ये क्लास में देख पाओगे। अगर इसमें मैं सीधा बताऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लग रहा है। तभी इसके लिए आपको पहले की क्लासेज देखनी है, उसके बाद में ये क्वेश्चन कर पाओगे। आज इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे क्वेश्चन है। टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज में क्वेश्चन कराता जाऊँगा और क्वेश्चन प्रतिशत के आधारित क्वेश्चन है इसमें, यानी अनुपात में है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत है, वो सूत्र लग रहे हैं। इसमें सीधा क्वेश्चन है। इसमें आज का पहला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ए बी सी की आय का अनुपात 7, 9, 12 है, तो उनका खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है। यदि ए को बचत इसकी आय का 1/4 है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। अब ए बी सी है, यहाँ पे देखो इनकी इनकम लिखते हैं। इनकम 7, 9, 12 है, तो इनका खर्चा इसका 8, 9, 15 है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ए की बचत, ठीक, इसकी आय का 1/4 है। अगर 1/4 है, ए उसकी बचत है, तो उसका खर्चा क्या होगा, 3/4। ये आय हो गई, तो ये खर्चा प्लस बचत यानी खर्चा और ये उसकी आय, उसका अनुपात आ गया। तो यहाँ पे आप देखो नोट, इसमें अब मैं क्या करूं, इसकी आय तो 4 बन जाए और खर्चा 3, तो इसको पहले पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को इसको 3 से मल्टीप्लाई। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, ए की आय को मैं समान बना रहा हूँ, यहाँ पे 7 और 8 को समान बना रहा हूँ, तो ऊपर वाली संख्या को 8 से, इसको 7 से, तो ये कितना आ गया। देखो यहाँ पे अगर ए की सेविंग याद करेंगे, यहाँ पे देखो सेविंग का सूत्र क्या होगा, सेविंग ए की यहाँ पे आय माइनस खर्चा। ठीक, ये आय में से खर्चा घटा देंगे। अब यहाँ पे सेविंग का देखो रेशियो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 7 गुणा 4 गुणा 8 माइनस 8 गुणा 7 गुणा 3, तो यहाँ से 4 3, तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 और 8 कॉमन लेंगे, 7 और 8, यहाँ पे 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 7 हुआ 2, 56 यूनिट आ गई। ठीक, इसी प्रकार बी की सेविंग याद करेंगे, बी की सेविंग, ठीक, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा 9 कॉमन आया, तो यहाँ पे 8 चौक 32 माइनस 7 ये 21, तो ये बचेगा 9 गुणा ये 11 बराबर 99। बी की सेविंग आ गई। सी की सेविंग याद करेंगे, यहाँ पे देखो ये 12 और ये 15 है, तो यहाँ पे 12 और 15, 12 गुणा 4 गुणा 8 माइनस 15 गुणा 7 गुणा 3, तो ये देखो यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो 128 बचता है। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे 128, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 105, तो यह आएगा 3 गुणा 23 बराबर 69। तो ये पूछा ही बचत का अनुपात, सीधा अनुपात आ गया। ए का मान 56, बी का मान 99, सी का मान 69। ए ऑप्शन इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार सेविंग का रेशियो पूछा था, सेविंग का रेशियो ज्ञात किया मैंने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 40 लोग जिनमें से पुरुष महिला बच्चे शामिल हैं, वे मिलकर 1343 रुपये की राशि एक दिन में कमाते हैं। ठीक, पुरुष महिला और बच्चों को दी गई कुल राशि 35, 26, 18 के अनुपात में है। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे की राशि का अनुपात 7, 13, 6 है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त होता है। पहले देखो मेल, वुमेल और चाइल्ड, 35, 26, 18 दिया हुआ है। इनकी क्या है, ये पुरुष महिला को दी गई कुल राशि, यहाँ पे क्या आ गई, कुल राशि टोटल। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि ये एक महिला, एक बच्चे और एक पुरुष बच्चे की राशि का अनुपात, ये कितना धन है, यानी ईच एक एक का आ गया 7:13:6, ये भी अनुपात में है। ठीक, इसके बाद नंबर ऑफ पीपुल, यानी नंबर ऑफ पीपुल, यानी अगर इसमें देखो टोटल
बराबर, यानी ईच, प्रत्येक की आय गुणा, यानी कितने पीपुल हैं, यानी कितने पीपुल यानी कितने लोग हैं, नंबर ऑफ। तो यहाँ से ये ज्ञात करेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा ईच, तो ये नंबर ऑफ पीपुल आ जाएगा। यहाँ पे देखो 35/7 अनुपात 26/13 अनुपात 18/6, तो 7 पंजो 35, 13 दूनी 26, 6 3 18, तो ये 5:2:3। तो प्रत्येक बच्चे यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली बात ये 3 का मल्टीपल। 10 5 12 ये हो रहा है, 8 2 10 ये नहीं हो रहा, यहाँ पे 10 5 15 ये हो रहा है, ये और ये 8 8 ये भी नहीं हो रहा, इन दो में से आएगा आंसर। ठीक, इसके बाद इन सब का योग क्या हो गया है, 10 और ये 10 हो गया, 10/3 का मान ज्ञात करना है। 3 का मान ये देखो 8 3 10, 10 आ गया, 3 का यानी बच्चे का मान ज्ञात करना है गुणा 3। टोटल कितना मान दे रखा है था, 1343, 1343। अब इसमें से देखो, अगर मैं 40 यूनिट है, यूनिट कितनी है 40, इसका भाग करेंगे। यहाँ पे देखो 3/10 किया था, या इसको ऐसे करो पहले, ये कितना हो गया 10 यूनिट, 10 यूनिट यानी कितने लोग हैं 40, तो गुणा 4, प्रत्येक यूनिट आ गई। यहाँ से 12 का मल्टीपल ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक चाइल्ड को कितने धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये 4 गुना करेंगे तो 12, 12 का भाग लगाएंगे उस संख्या में, तो ये 1343 तो ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल ज्ञात करने हैं। यहाँ से ये देखो 18 यूनिट, 18 बट्टे इन सब का योग करेंगे, इनका सब का योग होगा 79, तो ये 79 आ गया। इसके बाद इनका मल्टीपल ज्ञात करेंगे तो ये 18, ये आ जाएगा 306 यूनिट आ गया। अब यहाँ से प्रत्येक यूनिट यानी प्रत्येक चाइल्ड का याद करना है। यहाँ से किसी का भी भाग दे लो वो प्रत्येक का याद जाएगा। यहाँ पे 12 का भाग दूंगा तो 12 दूनी 24 होता है, 12 की 36 नहीं आएगा, ये 25.05 इसका आंसर आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी का क्रमशः 5000 बचाता है। ए और बी का बी के बेस से 66 सही 2/3 के बराबर है। तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करनी है। यहाँ से ए और बी लिखते हैं। ए और बी की आय इनकम 5:7 है, ठीक। और इनका खर्चा यानी बी का तो 3 है, ए का खर्चा यानी एक खर्चा, तो यहाँ पे 3 और ये 2 आ गया। फिर इसके बाद ये तरीका आपको सब में लगाना है। ये नया टाइप है और इस टाइप के एग्जाम में बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया। ए और बी क्रमशः 5000 बचाते हैं। यहाँ पे एक 4000 और है, 4000 और 5000 बचाते हैं। ये 4000 बचाता है और ये 5000 बचाता है। अब इस टाइप को करने का लॉजिक है, यहाँ पे देखो ये संख्या इससे मल्टीप्लाई, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई, ये 15 और ये 14 कितना बचा, ये 15 और ये 14 1 बचा, ठीक। अब यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 12 और ये 10, तो 12000 और माइनस 10000, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 2000। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 2000, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, ए और बी की कुल आय, तो ये 7 और ये 12 का मल्टीपल याद करना है, तो 12 दूनी 24000, 24000 इसका ये आंसर। अब इसमें 10 और ये 12, 10 8 16 17 18, 3 का मल्टीपल भी नहीं निकाल सकते, तो ये 24000 आंसर ज्ञात करना ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे 3:5 आय का अनुपात ये है, जबकि उसके बे का अनुपात 4:7 है। ए और बी क्रमशः 16000 और 26000 बचाते हैं, तो उनके बे के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अगर हमें बे के बीच में जिसके बीच अंतर ज्ञात करना है तो उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे खर्चे का अनुपात ज्ञात करना है ए और बी, तो इसको 4:7 खर्चा है। इसकी इनकम क्या है 3:5, और इस पे पहले पे क्या बचाएगा 16000 बचाता है, और दूसरे पे कितना 26000 बचाता है।
तो इसमें देखो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 और ये 21, 1 यूनिट आ गई। यहाँ से देखो 26 और ये 16 पंजो 80 और ये 26 कितना हो गया। यहाँ से देखो 78, ये 78,000 हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी यूनिट बची, 2,000 बचे, तो 2,000 इसका 1 यूनिट का आ गया। 1 यूनिट का पूछा है तो उसके वे का, अगर उनके वे का अंतर पूछा है तो यहाँ पे 3 यूनिट का मान पूछा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ से 3 यूनिट का मान पूछा है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 गुणा 3, तो ये हो गया 6,000। तो 6,000 डी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार आगे है अजय और बीना की आय का अनुपात। अजय और बीना की आय का अनुपात, आय का अनुपात 5:4 है। खर्चा 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो उनकी अपनी आय का कितना % है। ये टाइप आय का पूछा है तो आय रखेंगे ऊपर इनकम, ये अजय और ये बीना। ठीक, और इनका खर्चा कितना है, यहाँ पे 6:5। ठीक, इसके बाद बचत का रेशियो दिया है 7, बचत का अनुपात या बचत का रुपए में दिया है तो 7 रुपये ले लो, या इसको रुपए में भी ले सकते हैं, 7 रुपये 5 रुपये, तो यहाँ पे 5 रुपये। सेम वही तरीका लगाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 25 और ये 24 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 56 जो 30 और 35, ये 30 और ये 35 कितना बचा, यहाँ पे 5 यूनिट आ गया। तो अपनी आय का कितना % बचाता है, यहाँ पे देखो अपनी आय का कितना % बचाता है। अगर वो क्वेश्चन देखो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है अजय, अब उसकी आय क्या आ जाएगी, आय अजय की आय 5 है तो 5 गुणा 5 उसकी आय 25 आ गई। वो 7 बचा रहा है, 7/25, तो 7 आय और यहाँ पे बचत का रेशियो तो बट्टे 100, 25 चौक 100 तो 7 चौक 28, 7 का मल्टीपल चेक करना था इसमें, ये कोई भी नहीं है, ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ पे मैं सीधा ही बता सकता कि 7 का मल्टीपल चेक कर लो आंसर आ जाएगा, पर क्वेश्चन एक बार समझा दूँ पूरी तरीके से, फिर आपको शॉर्टकट बनाने में फ़ायदा हो। कक्षा में लड़के और लड़कियों यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, का रेशियो 4:3 है। यदि 5 लड़के, यहाँ पे देखो 5 लड़के शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ती है, यहाँ पे देखो जुड़ रहे हैं तो प्लस, छोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:6 है, तो अब कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, कक्षा का बोल रहा है तो कक्षा में यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का पहले कितना था 4:3 यानी पहले। अब फाइनल में क्या हो रहा है, अनुपात 11:6। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 5 लड़के जुड़ते हैं 3 लड़कियाँ कम होती है। अब यहाँ पे 11 तो 24 और ये 33, ये देखो ये तो हो गया 24 और ये 33, कितने का अंतर, 9 का अंतर। 9 का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ये 33 हो गया और ये 30 हो गया, ये 33 माइनस का और ये 30 प्लस का, तो इन दोनों का जोड़ेंगे या अंतर करेंगे तब ये कितना आएगा। यहाँ पे इन दोनों का देखो 30 में 33 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 63, तो 9 संता 63। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 7। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या, अब पूछ रहा है वर्तमान में, तो यहाँ पे वर्तमान में क्या है 6, वर्तमान में कितनी लड़कियां होंगी। अगर वर्तमान में यहाँ से ज्ञात करेंगे पहले कितनी थी 3, तो यहाँ से 3 यूनिट का मान आ जाएगा, 3 गुणा 7, 3 यूनिट का मान, तो 3 गुणा 7 21 यूनिट। अब वर्तमान में 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है, 3 छोड़ दी तो अब वर्तमान में 18 लड़कियां हो गई, तो 18 इसका आंसर। यहाँ से सीधा भी ज्ञात कर सकते थे 6 का मल्टीपल, पर यहाँ से बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कई बार आंसर नहीं आता इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, ये देखो असिस्टेंट और ऑफिसर, इसको असिस्टेंट को ए और ऑफिसर को ओ, यहाँ पे असिस्टेंट और ऑफिसर है। 14 असिस्टेंट छुट्टी पर जाते हैं, 14 असिस्टेंट, या इसको ऐसे लिखो एक बार ओ और ए, यहाँ से 14 चले गए, कितने गए 14, ठीक, छुट्टी पे चले जाते हैं। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं, यानी फिर 14 के बाद में गए तो यहाँ पे प्रत्येक असिस्टेंट, यहाँ पे एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं।
इसके बाद 45 ऑफिसर छुट्टी पे जाते हैं। यहाँ पे 45 ऑफिसर फिर क्या गए, छुट्टी पे चले गए। तब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं। प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होते ही होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, यहाँ पे मान ज्ञात करना है, क्या आएगा इसका। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो कोई कमी हुई नहीं, तो इसको भी 5 बनाते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 10, 2 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कितने की कमी हुई, 9 की कमी हुई। कितना का मान है, 45 का, तो 9 का मान कितना है, 45। 1 का मान 5 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखो 5 आ गया, तो पहले तो 5 था। अब इस 5 का मान यहाँ से 5 याद करेंगे तो 5 गुणा 5, यहाँ पे 25 आना चाहिए, ये 25 आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि शुरुआत में 25 तो थे, यानी उसके बाद थे, कितने छोड़ के आए थे और पहले कितने होंगे, इसमें 14 और जोड़ देंगे तो ये 39 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सोचना है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसके एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो यह क्वेश्चन आप अपने आप बनाने लग जाओगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, इसमें एक स्कूल में 1554 छात्र हैं, जिनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। ठीक, यहाँ से 4:3 है, तो ये 7 का मान कितना दिया हुआ है, 1554। एक यूनिट का मान कितना आ गया, यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 222। यहाँ से इसका मान आ गया, देखो ये 8 8 8 और यहाँ से 6 6 6। ठीक, यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 8 8 8 और 6 6 6। ठीक, पहली लाइन सोल्व। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियाँ शामिल होती है, इसमें तो शामिल होगी प्लस 30 लड़कियाँ शामिल होगी, लेकिन कुछ लड़के छोड़ के चले गए। यहाँ से कुछ लड़के गए, वो पता नहीं कितने गए। लड़कों लड़कियों का रेशियो 7:6 हो जाता है। तो स्कूल में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, ये संख्या बतानी है। यहाँ से 30 कम बढ़ाऊँगा तो ये 6 9 6, ये 6 9 6 का मान कितना है, यहाँ पे देखो 1 फिर 6। यहीं पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 1 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 तो 42, 1 7 और 1 8, 812। तो यहाँ से 812 कितनी लड़कियाँ छोड़ के चली गई, 888 में से 812 घटा लो भाई, आंसर आएगा इकाई का अंक 6 आना चाहिए, 6, फिर यहाँ पे 7, 76 लड़कियाँ छोड़ के गई, इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी होटल का खर्च आंशिक रूप से चल रहा है। आंशिक है, आंशिक दिखा है यहाँ पे, आंशिक रूप से चर है, जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, यहाँ पे तथा बाकी भाग 120, यदि 120 छात्र का खर्च 8400 रुपये है तथा 150 छात्र का खर्च 10,000 है, तो 330 छात्रों का खर्च क्या होगा। यहाँ पे देखो टोटल करते हैं, टोटल खर्चा बराबर, यहाँ पे टोटल खर्चा बराबर फिक्स्ड वैल्यू कितनी है और प्लस वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पे टोटल खर्चा, यहाँ पे देखो 8400 हो रहा है, यहाँ पे फिक्स वेरिएबल फिक्स प्लस यहाँ से 120 वेरिएबल का 120, यानी 120 छात्र कर लो या 120 वेरिएबल कर लो। यहाँ से 10,000 टोटल खर्च है और यहाँ पे फिक्स वेरिएबल, और यहाँ से कितने छात्र आ रहे हैं, 150 वेरिएबल। यहाँ से आप अंतर भी ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों को घटाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, माइनस का 30 वेरिएबल, तो ये आएगा 1600। तो एक वेरिएबल का मान आ गया। यहाँ से 180 वेरिएबल का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, या 30 का ज्ञात कर लो, 6 का मल्टीपल ज्ञात करते हैं। देखो पूछा क्या है, 120 और 150, यानी फिक्स वेरिएबल इन दोनों का योग ही तो पूछा है। 120 वेरिएबल प्लस 150 वेरिएबल, तो ये कितना हो गया, 330 वेरिएबल। अगर मैं इस 330 वेरिएबल है इसको किस रूप में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखो ये कितना बन रहा है, 330 बोला है यहाँ पे,
फिक्स वेरिएबल प्लस 330 वेरिएबल या 76 कर लो या कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा है। मैं बी का इस्तेमाल ले रहा हूँ, बी का मतलब 76। यहाँ पे 330 इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो 120 150 वेरिएबल प्लस 180 वेरिएबल। यहाँ से 150 का मान तो ये 10,000 आ रहा है, यानी ये देखो यहाँ इसका मान आ रहा है 180 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से माइनस था यहाँ प्लस हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ये 16 चिकानी 96 96 आएगा, ये 180 वेरिएबल। तो यहाँ से 10,000 प्लस 9600 ये कितना बन गया, 19,600। ये बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। यहाँ पे देखो डॉग लिख दो, डॉग, और खरगोश को हेयर लिख दो, ठीक। 6 छलांग लगाता है, यानी खरगोश की प्रत्येक, यानी देखो यहाँ पे कुत्ता 5 छलांग लगा रहा है तो खरगोश 6 छलांग लगाता है। लेकिन कुत्ते 4 छलांग लगाता है तो खरगोश 5 छलांग, कुत्ता 4 छलांग लगाता है तो खरगोश 5 छलांग, तो बराबर है। तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात, इन दोनों का स्पीड ज्ञात करनी है। तब देखो यहाँ पे दोनों का भाग करते हैं तो 5/4 अनुपात 6 अनुपात 5, तो ये 25/24, यही इसका आंसर है। 25 और 24, ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें स्पीड का रेशियो ज्ञात कर रहे हैं, छलांग लगा रहा है तो दोनों का बट्टे में भाग होगा, भाग होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाहो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेम आ जाएगा। इसी प्रकार आगे है, एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 16 छलांग लगाता है। जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग लगाई गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग लगाई गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग लगाई गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे डॉग, ये लोयन और ये फॉक्स यानी लोमड़ी। अब देखो कुत्ता 8 छलांग लगा रहा है तो शेर कितनी लगाएगा, 12, और जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी कितनी, 15 छलांग लगाती है। एक कुत्ता 8 छलांग लगाता है तो तय की दूरी में शेर 16 छलांग लगाता है, सेम रेशो चल रहा है, तो लोमड़ी द्वारा 24 छलांग लगाता है। तो इन दोनों का भाग करेंगे, यहाँ पे इनका भाग करेंगे तो रेशो आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल, और यहाँ पे देखो 4 तिये 12 और 4 चौक 16, तीनों में जो 15, 3 अंठा 24, ठीक। 1/3/4 अनुपात 5/8। अब इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करें, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे समीकरण को 16 से, तो यहाँ पे पहले तो आएगा 16, या 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शुरू में आना चाहिए 8, इसमें है इसमें है, ये नहीं है ये नहीं होगा। फिर 8 4 दूनी 8, फिर 6 आना चाहिए, ये 6 आएगा। फिर 8 8 से 8 और ये अनुपात 5, ये 8 6 5 आना आएगा इसका आंसर। ये सी ऑप्शन आंसर। देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे आंसर लिखा, और अगर चालों का अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों का भाग लग जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, पहले दूरी फिर बटा समय होता है, पर इसमें यहाँ पे पहले दूरी दे दी फिर यहाँ पे समय का रेशो ये दे दिया तो दोनों का भाग दे दिया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 50 रुपये 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 7 8 3 के अनुपात में है। एक बैग में कुल 87 रुपये है तथा 10 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ये टाइप एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है। इस टाइप में कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं और कईयों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। आप इस टाइप के ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के मैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और ये आपको टाइप समझाऊंगा, एकदम से बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको इस टाइप को। देखो यहाँ पे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे ठीक के सिक्के 7 8 3 है। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं, यानी कुल 87 रुपये हैं ठीक, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, अभी यहाँ पे देखो कॉइन जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे करना। अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू याद करना, अगर यहाँ पे देखो 50 पैसे हैं, 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के 7 सिक्के हैं, तो इसका कि मेरे पास कितने रुपए हैं 350
पैसे हो गए। तो यहाँ पे रुपए में 100 का भाग लगाते हैं तो 3.5 रुपये, तो 3.5 रुपये। सेम इसी प्रकार मेरे पास 25 पैसे हैं, 25 पैसे 1/4 तो 2 रुपये। इसी प्रकार 10 पैसे हैं तो 0.3 रुपये, ये आ गए रुपए में। अब वैल्यू में इनको जोड़ेंगे 3.5 और रुपए में मान आ गया 0.3, तो ये आएगा 5.8। रुपए में कुल रुपए कितने दे रखे हैं 87, तो 1 रुपये का मान 15, एक जीरो यहाँ पे जाएगा तो 15 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आएगा। ये तो हो नहीं सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, पर 45 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है 615 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल किए जाते हैं, उनके मूल्य 3, 5, 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे, अब देखो मूल्य का मान 3, 5, 7 है। अब इसमें देखो रुपये 1, 50 पैसे 25 पैसे, उनका मूल्य 3, 5, 7 है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इनके कॉइन कितने होंगे, कॉइन इसके देखो 3 रुपये के 3 कॉइन हो जाएंगे, 50 पैसे के कितने हो जाएंगे 1/2। अगर इसको 1/2 करेंगे तो इसके 10 कॉइन होंगे, हो गए। देखो 50 पैसे हैं मेरे पास, 50 पैसे हैं। अगर मेरे एक पास 1 रुपये होता तो मेरे पास कितने कॉइन होते, 50 पैसे के 2 कॉइन, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब इसका 1/4 होता है तो इसके 28, 25 पैसे के 28 कॉइन हो जाएंगे। टोटल कॉइन कितने हो गई ये 31 और 41 कॉइन हो गई। 41 कॉइन की वैल्यू, कॉइन का मान कितना दे रखा है 615 कॉइन है, 615 कॉइन, तो एक कॉइन का मान आ जाएगा 15 यूनिट आ गया। इसके बाद आप देखो क्या बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 10 सिक्के, यानी 10 का मान ज्ञात करना है, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 इसका आंसर। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे ही लिखना है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने। अगला क्वेश्चन 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये 5 रुपये। अब इसमें देखो 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5, 4, 3, 1, तो सिक्कों की कुल राशि। अब ये तो कॉइन आ गए, और क्या बोल रहा है 25 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों के अंतर ज्ञात करना है। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये 15 चौके 60 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा 30, तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इनकी वैल्यू ज्ञात करूँ, अगर मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं तो मेरे पास 5 सिक्के हैं, तो एक सिक्के का मान क्या हो जाएगा 1.25 पैसे, 25 रुपये। रुपये में ज्ञात करेंगे 50 पैसे के सिक्के हैं, मेरे पास 4 सिक्के हैं तो मेरी वैल्यू आएगी 2 रुपये। 2 रुपये के सिक्के हैं तो 6 रुपये, 5 रुपये के 5, तो इनका योग करेंगे, इनका योग कितना आएगा, योग देखो यहाँ पे ये 11, 3, 13, 14, 14.2.5 रुपये। मान कितना दिया हुआ है 285 रुपये। कितना गुना है यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे तो ये 20 गुना आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इस 4 का मान पूछा है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सी इसका आंसर, ये सी ऑप्शन इसका आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी सिक्कों की संख्या के बीच अंतर पूछा है। अगर ये पूछता है कि कितने रुपए अंतर होगा, यहाँ पे देखो 2 रुपये बन रहे थे, ये किसका था 25 और पैसे है, यहाँ से एक इसमें से 1.25, 50 में से 1.25 घटाते उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते, वही इसका आंसर होता। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रुपये 10 रुपये के और 20 रुपये के नोट हैं। 5 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है, तथा 10 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 10:7 है। इस बार रेशो में दिया है, देखो 5 रुपये, ये पूरा रुपये में वैल्यू है 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के, ठीक। नोटों की संख्या है, इसका मान 5 रुपये और 10 रुपये का 11:8 दिया हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे 10 रुपये और 20 रुपये के अनुपात की संख्या 10:7, तो इन सबको मिला के क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 110 और ये 80
और ये यहाँ पे बनेगा 8 7 56। अब यहाँ से 2 से कट रहा है क्या, यहाँ पे ये 2 से काटेंगे यहाँ पे इसको, ये आ जाएगा 55, यहाँ से 40 और क्या कटेगा यहाँ पे 28। ठीक, ये रुपए में और ये क्या आ गई, नोट आ गई। अब इनकी वैल्यू 55 की वैल्यू हो जाएगी 275 रुपये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 रुपये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 560 रुपये। टोटल यूनिट हो गई, इसका मान हो गया टोटल यूनिट का मान 1235 यूनिट, यानी 1235 रुपये हो गई यूनिट मान लो। कुल राशि दी क्या है 3705। कुल राशि कितनी दी हुई है, यानी रुपए में 3705 कितने का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। पूछा क्या है 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या 40, तो 40 का मान बताना है, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120, 120 इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ से इसमें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, ये नहीं है, ये यहाँ पे 9 ये 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। उसके लिए पहले 3 का मल्टीपल निकालने के पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ पे 3 का मल्टीपल यहाँ पे चेक कर पाते, पहले इनमें इसमें किसी को नहीं सोल्व कर पाते। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5, 5 और 1, 1 और 10 के अनुपात में है। या में 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5 का यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स और अगर 10 और 5 को मान रहे हैं, यहाँ पे देखो इसको माना एक्स, इसको माना वाई जेड, ये इनकी वैल्यू मान रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स का मान अनुपात कितना दिया है 3 अनुपात, यहाँ पे 3:4:6 दिया हुआ है। यहाँ से पहले एक्स और वाई ज्ञात करते हैं, एक्स वाई बट्टे वाई जेड, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ से वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स और जेड का मान आ गया 3 और 4। ठीक, सेम इसी प्रकार से एक्स और वाई और जेड और एक्स, तो ये कितना आ गया 3:6, 3:6, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई और जेड का मान आ गया 3:6। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, क्या कर सकते हैं इनको 12 बना सकते हैं। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल करते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल करते हैं, यहाँ से सीधा आ जाएगा एक्स वाई जेड का रेशियो। ये 4 दिए 12, जेड का मान आ गया 12, यहाँ से 12, यहाँ पे वाई का मान 6, और यहाँ पे ए का मान 9, यानी 9:6:12, या 3 से काट लो, 3 2, और यहाँ पे ये कितना हो गया 4, 3 से कटिंग करेंगे 3 चौक 12, तो एक्स वाई जेड का मान आ गया। ठीक, अब यहाँ पे रखेंगे एक्स वाई जेड का मान, यहाँ पे इनका मान आ गया 3 2 और 4। अब क्या बोल रहा है कि क्या ज्ञात करना है इसमें, ये हो गए कुछ सिक्के हैं, यानी कुछ सिक्के, ये रुपए, वैल्यू हो गई, वैल्यू हो जाएगी इनकी 30 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये। टोटल वैल्यू 1000 से कम से अधिक रुपए, देखो क्या ज्ञात करना है, उसके पास 1000 से कम अधिक संख्या में राशि क्या होगी, 1000 से कम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 30 4 44, ऐसी संख्या क्या होगी, अगर मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 45 और 44, तब ये 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 22 का 968, तो ये 968 ही होगा 1000 से कम राशि। अगर इसको मैं 23 से मल्टीप्लाई करता है, देखो 3 चौक 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 2 और 8 और 10, 1012, तो ये तो 23 से तो ज़्यादा हो जाता 22, तो 968 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे 9 4 14, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 44 आया था ना, इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, 11 9, ये भी नहीं है, ये देखो 8 9 7, यहाँ पे देखो 8 16 17, 17 में 6 घटाएंगे 11, ये 17 - 6, तो ये 11, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये टाइप और हो गया है, इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आपको करवा देंगे, अगर कोई आपको डाउट रहे तो वो हमें बता देना। एक व्यक्ति व्यय बचत 4:3 में है, यानी और उसकी बचत उसकी आय का 1/5 है। ठीक, फिर के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको
यहाँ पे 7 है और ये 5 है, ये 7 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम 35 हो रहा है। ठीक, अब इसको करेंगे यहाँ पे 35, ये 7, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर उसका खर्चा 4:3 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 उसका खर्चा आ जाएगा और उसकी बचत 3 यानी 15 उसकी सेविंग, तो ये टोटल आय हो जाएगी 35। ठीक है, यहाँ से उसकी आय का यानी 1/5 का 35 करेंगे तो ये 7 उसकी बराबर बढ़ जाती है। 7 यहाँ पे देखो बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उसकी आय, बचत उसकी आय से 7 बढ़ेगी। अब अगर मैं उसकी सेविंग क्या करता हूँ, 7 बढ़ाता हूँ, तो उसके इनकम तो क्या रहेगी, वही रहेगी, यानी इनकम आय समान रहेगी, या 35 की 35 रहेगी, ये कितनी हो जाएगी 22। तो उसके बचत में यानी उसकी बचत कितने की कमी होगी, यहाँ पे 7 की तो कमी होगी, तो ये 13 हो जाएगी, तभी तो ये आएगा, समान रेशियो आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, उसका व्यय और बचत का अनुपात, यानी उसका व्यय 13 और उसकी बचत 22, ये अनुपात पूछा है, सी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात में पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल के किस अनुपात में तोड़ा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे लड़का और लड़की है, ठीक। इस लड़की ने एक पेंसिल को 2 भागों में तोड़ा और लड़के ने यह देखा कि टुकड़ा का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल में है। देखो यहाँ पे ये एक लकड़ी है, ठीक। इसका 2 अनुपात में तोड़ा, ये एक अनुपात स्मॉल माना, स्मॉल यानी 1 माना, और ये बड़ा वाला अक्स माना, तो ये बिग, ठीक। टोटल क्या हो गया, अक्स प्लस 1 हो गया, ये अक्स प्लस 1 टोटल ये हो गया। इसके बाद देखो लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, लड़के ने यह देखा कि 2 टुकड़े अनुपात वही है। अब अनुपात पहले x प्लस 1 था और टोटल का क्या ही रहेगा, x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का अनुपात x रहेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या समीकरण बनेगा, x स्क्वायर बराबर x प्लस 1, ठीक। यहाँ से x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 1 बराबर 0। ये रेशियो है ना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला टाइप है। अब यहाँ से सीधी दराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, x बराबर आ गया, ठीक। अब यहाँ से इसमें रखेंगे b की जगह माइनस b, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसको x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1, प्लस से लेंगे, माइनस का यूज़ हम लेंगे नहीं, इसमें माइनस का यहीं पे दे ही नहीं रखा, तो माइनस का यूज़ नहीं लेंगे। यहाँ पे प्लस, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे 4 गुणा 1 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बट्टे 2a का मान 2, तो ये कितना आएगा 1 प्लस रूट 5 बट्टे 2, तो रूट 5 प्लस 1 बट्टे 2, तो ये रेशियो आ गया। तो रूट 5 प्लस 1/2, ये सी ऑप्शन इसका आंसर। इसमें देखो क्या बोल रहा है, लड़की ने एक पेंसिल को 2 भागों में तोड़ा, एक तोड़ा एक्स में, एक तोड़ा इसमें छोटे में। लड़के ने देखा तो दोनों टुकड़े का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ में है, यानी पहला अनुपात ये है, फिर दूसरा अनुपात तो उसके बराबर में ही होगा। तो ये इस हिसाब से इस क्वेश्चन को किया। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, उनके सिरों को गिनने पर कुल संख्या 400 है, 340 है, तथा पैरों की संख्या गिनने पर 1060 है, तो कबूतरों की संख्या। ये क्वेश्चन आपने बचपन में कहीं पे कविता में कहीं पे सुना होगा कि इन क्वेश्चनों के कैसे करते हैं। इन क्वेश्चनों का करने का एक तरीका है, वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लेग्स, यहाँ पे टांगों की संख्या गिनते हैं, क्योंकि आप इसमें देखो पैरों की संख्या और सिरों की संख्या तो सब में समान ही रहेगी। यहाँ पे एक रेबिट आ गया और यहाँ पे कौन सा है जानवर, कबूतर। रेबिट की कितनी टांग होती है, 4, 2 प्लस 2,
कबूतरों की टांग कितनी होती है 2, ठीक। यहाँ पे अगर मैं 340 लूँ, 340 कितने हैं सिर, तो 2 की टांग कितनी हो गई है 680 लेग्स, यानी इसकी 2 टांग होगी। अब रेबिट की एक्स्ट्रा बची, तो इस 1060 में से ये 680 घटाएंगे, तब कितना आएगा 380 टांग एक्स्ट्रा आ गया। 380 टांग एक्स्ट्रा आ गया तो रेबिट की आई है, ये रेबिट की आई, तो एक रेबिट की कितनी आएगी, 2 टांग है तो एक रेबिट की आएगी 190। अब क्या ज्ञात करना है, कबूतरों की संख्या, यानी यहाँ पे 100 रेबिट एक्स्ट्रा है, तो 340 में से अगर 340 टोटल जानवर है तो इसमें से 190 रेबिट है यानी खरगोश है यहाँ पे, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे कबूतरों की संख्या ये हो जाएगी 0, यहाँ पे 5 और 1, 150, कबूतरों की संख्या 150। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे आप। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, लेकिन वह प्रत्येक लाइन को 8 मार्जिन छोड़ देता है। कितने समय में वह पृष्ठ 40 लाइनें वाला 23 पृष्ठ टाइप करेगा, जिस पर पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन हो। अब देखो यहाँ पे 8% मार्जिन छोड़ देता है तो बचेगा कितना, 92% मार्जिन बचता है। 20 लाइन 10 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितनी लाइन, 1 मिनट में 2 लाइन करता है, लेकिन 8% मार्जिन छोड़ता है, काम कितना करता है 92% कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया 2 गुणा, यहाँ से 2 गुणा 92% मार्जिन काम किया पर मिनट में, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, कितने समय में वह प्रत्येक पर 40 लाइनों वाला 23 पृष्ठ टाइप करेगा। कितने समय में 40 लाइनों वाला 23 पृष्ठ टाइप करेगा, कितने मिनट में, यानी ये पर मिनट की आ गई तो पर मिनट का इसमें से भाग देंगे कितने मिनट में, ये प्रतिशत में है तो यहाँ पे प्रतिशत। और क्या बोल रहा है ये 25% मार्जिन, पहले की तुलना में 25% मार्जिन अधिक है। पहले कितना था 8%, 8% का 25% करेंगे, 25% कितना होता है 1/4, तो इसका 5/4 करेंगे तो 5, इसका 8, 5, 4 और ये 2, तो ये 10 हो जाएगा। 10 अधिक करेंगे तो 10% अधिक मार्जिन हुआ, यानी मार्जिन अधिक हुआ तो खाली बचेगा कितना 90% मार्जिन बचेगा, तो छोड़ता है 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है, तो 10% हमें ज्ञात करना है। अब इसका परसेंटेज से यहाँ पे परसेंटेज अब वो कैंसिल हो गया, फिर इसको 23 चौक 92 हो गया, और ये 8 पंजो 40 और ये 9 पंजो 45, ये 450 क्या आ गई मिनट आ गई। इसको 60 का भाग देंगे इसमें, तो 6 7 42, 7 घंटे आने चाहिए, 7 घंटे। इसके बाद में यहाँ पे देखो 7 घंटे आएंगे, 7 घंटे, फिर क्या बचेगी 30 मिनट, यानी यहाँ पे 30 मिनट बचेगी, 30 मिनट, तो ये 7 घंटे 30 मिनट इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो समझो इसको। एक महिला ने एक पनीर में कुछ मात्रा खरीदी, उसने आधा सोमवार को, शेष आधा मंगलवार को, यह प्रक्रिया गुरुवार तक चलती है। सोमवार से गुरुवार तक उसने कुल कितनी मात्रा का सेवन किया। अब ये सोचने वाला है। अब मैं टोटल क्या मान लूँ, 4 मानता हूँ, मैं 4 यूज़ मानता हूँ। 4 दिन हो गए 4 यूज़। अगर मैं एक दिन में 1/2 खाता हूँ तो ये 4 हो गया, ठीक। तो ये 1/16, 4 दिनों में 1/16 खा रहा हूँ, तो कितना परसेंट हो गया ये 100% बराबर 6.25%। तो कुल मात्रा का सेवन करता है। सोमवार से 6.5% मात्रा का सेवन नहीं करता वो। अगर वो सेवन कर रहा है तो कितनी मात्रा का सेवन कर रहा है, इसको 100 में से घटाएंगे तो ये 93.75, 25 तो आएगा नहीं, 25 आने चांस ही नहीं है, और 82 आएगा नहीं, ए ऑप्शन इसका आंसर। टाइप बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर की चाल से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमात आती है। केवल 4 डिब्बे इंजन से जोड़ते हैं तो 50/9 मीटर प्रति सेकंड से है। तो ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है।
अब इस क्वेश्चन को देखो सोचना है, एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पे मैं शुरू में 0 चला रहा था और फिर उसके बाद में क्या हो गया, केवल 4 डिब्बे इसके साथ जोड़ता हूँ, 4 डिब्बे उसके साथ जोड़ता हूँ। पहले इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, ये आ गई थी 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। और अब इसकी स्पीड क्या है, यानी स्पीड क्या है बिना किसी डिब्बे के, यानी यहाँ पे 0 डिब्बा था, यहाँ पे 4 डिब्बे हो गए। अब इसकी स्पीड क्या हो गई, 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे अब इसमें से इसको घटाएंगे, 4 की तो बढ़ती होगी, प्लस 4 4 का भाग दे देंगे यहाँ पे। तो इसमें से 20/3 में से इसको घटाएंगे तो 50/9, तो इसका 10/9 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 स्पीड का ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो और आएगा, यहाँ पे प्लस का 4 था यहाँ पे। इसके बाद देखो ये 0 स्पीड फॉर, यहाँ पे एस की स्पीड पहले 20.3 थी, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड टाइप करते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, यानी डेल्टा एस का मान आ गया, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी वर्गमूल यानी अंडर रूट के क्या है, एक ट्रेन में कमी इंजन से जुड़े संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो वर्गमूल यानी टोटल के डेल्टा एस के समानुपाती है, या समानुपाती है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है। ये यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता तो अगर बट्टे में लिखते हैं इसको, बट्टे में तो पूछा नहीं, तो ये अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है। तो यहाँ पे डेल्टा एस बराबर के इंटू डब्लू, यहाँ पे 10/9 बराबर के अंडर रूट डब्लू। डब्लू का मान हमें क्या दिया है, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे ये बढ़ रहा था। डब्लू का मान 4 घंटे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो के बराबर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 5/9, ये देखो 2 आएगा, के 2 से कटिंग करेंगे, यहाँ 5/9 आ गया। फिर डेल्टा एस, अब इसकी चाल 50.9 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। अब यहाँ पे देखो 5/9 है, इसकी डब्लू सेम यही प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मान यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ से डब्लू का मान ज्ञात करेंगे। अब इसकी चाल क्या हो रही है, 4 इंजन है। अब यहाँ पे पहले चाल क्या थी, 20/3 मीटर प्रति सेकेंड थी, तो यहाँ पे 5/9, तो 5/9 करेंगे, 5 चौके 20, 3 तिये 9, तो अंडर रूट डब्लू। तो यहाँ से डब्लू अंडर रूट डब्लू बराबर 12, तो यहाँ से डब्लू का मान 144 आ गया। यानी ये 0 पे, अगर मैं 0 पे चला रहा हूँ, इसको 0 पे चला रहा हूँ तो मेरा 0 पे चला रहा हूँ तो मेरा क्या आता है, 144, यानी डिब्बे आते हैं, 144 डिब्बे आते हैं। अब इसमें से 144 डिब्बों में से एक तो मेरा रहेगा इंजन, और बाकी मेरे प्लस 143 मेरे रहेंगे डिब्बे। तो इसने पूछा है कि अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है, 143 डिब्बे में खींच सकता हूँ। ये क्वेश्चन एक एब्जॉर्ब करने वाला टाइप था कि ये कुछ सब क्वेश्चनों को मिला के क्वेश्चन बना है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2 मोमबत्ती जिसमें से समान लंबाई है उनके एक साथ जलाया गया। यदि पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई तथा दूसरी 6 घंटे में समाप्त हो गई, देखो ये टाइम एंड वर्क का वाला टाइप आ गया, पहले 8 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में, तो दोनों मिलके 24 घंटे में, ये 3 एफिशिएंसी हो रही है, इसकी 4 हो रही है, 24 घंटे में खाली हो रही है प्रत्येक। तो यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के लिए देर वाली पहली और दूसरे की लंबाई का अनुपात 3:1 है। यहाँ पे 3:1 है, ठीक। तो यहाँ से देखो 24 माइनस 3t, क्योंकि यहाँ पे जल रहा है तो ये 3t हो जाएगा। यहाँ से 24 माइनस 4t, तो इसका अनुपात 3:1 है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 24 72, देखो 24 माइनस 3t, ये 72 माइनस 12t, तो ये 12t इधर आएगा, तो ये 9t, और ये 24 दूनी 48, तो यहाँ पे देखो 48 आ गया। और t का मान कितना आ गया, 48/9, तो ये 16/3, तो 3 9 पंजो 15, 5 घंटे। फिर यहाँ पे बचेगा 1/3, तो गुणा 60 से करेंगे तो ये 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट। ये सी ऑप्शन है इसका आंसर।
क्वेश्चन एब्जॉर्ब करना है, उसको सोचना है कैसे हो सकता है ये। ठीक, आगे क्वेश्चन एकदम से इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना थोड़ी सी घुमा घुमा के दे रहा है। एक सज्जन ने कुछ बच्चों को दावत में निम्न तरीके से करने का फैसला किया। वह टॉफियों को अपने कुल स्टॉक का आधा हिस्सा वह अपने टॉफियों का कुल हिस्से का आधा हिस्सा और इसके अतिरिक्त पहले बच्चे को देता है, इसके अतिरिक्त पहले बच्चे को देता है। ठीक, फिर शेष स्टॉक का आधा हिस्सा, यानी शेष स्टॉक का आधा हिस्सा अतिरिक्त दूसरे बच्चे को देता है। यहाँ पे शेष बच्चे को आधा हिस्सा दूसरे अतिरिक्त बच्चे को देता है। इस फैशन को जारी रखता है तो 5 बच्चों की दावत करने के बाद उसके कुल स्टॉक समाप्त हो जाता है। तो शुरू में उसके स्टॉक में कितनी टॉफी थी। अब ये अगर ऑप्शन से करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा और बेस से करोगे तो टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे शुरू से बताता हूँ। 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों बच्चे आ रहे हैं, यानी 4 बार प्रोसेस करोगे। एक बार और आएगा। शुरू में तो उसका कुछ ही वैल्यू नहीं था। अगर मैं उसका आधा करूं, अगर मैं यहाँ पे 2 यूनिट मानो एक बार 2 यूनिट माना, उसका आधा करके या उसमें से 2 कम किया तो उसका आधा किया, इसका आधा करके अगर इसमें देखो ये 1 यूनिट था, 1 गुणा 2 किया तो ये 2 बना। सेम इसी प्रकार यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 प्लस 2 करूँगा तो यहाँ पे कितना बनेगा। यहाँ पे देखो ये 2 यूनिट है, अगर इसको 2 यूनिट है तो 2 गुणा 2 करूँगा 4, ये 6 बनेगा। इसी प्रकार सेम यहाँ पे ये 6 यूनिट है, प्लस 6 गुणा 2 यूनिट करूँगा 12, 12 6, यहाँ पे देखो ये अगर मैं ऑप्शन से उठा के करता हूँ इसको, इस हिसाब से नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी लूँ 62, इसका आधा करूँगा, आधा कितना होता है 32, उसमें से क्या करूँगा 2 टॉफी अलग अलग बच्चे दूंगा, 30 बच्ची, 30 में से फिर आधा करूँगा 15 बच्चे की, यहाँ पे 1 टॉफी 1 बच्चे को दूंगा। फिर उसके बाद में फिर आधा करूँगा, कितना होएगा 7, 7 1 बच्चे को दूंगा। फिर उसका आधा करूँगा 3 1 बच्चे को दूंगा। फिर इसका आधा करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर 1 बच्चे को दूंगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 0 बचेगा, यहाँ पे आधा करूँगा 1 बच्चे को दे दूँगा, यहाँ पे भी 0, तो ये 62 तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो आपको, और ऑप्शन कटिंग कैसे करते होगे। यहाँ पे लेंगे हम 64 लेंगे, 64 का आधा करेंगे, फिर यहाँ पे 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64, 32 प्लस 1 33। फिर इसका आधा करेंगे तो आधा तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 60 है, 60 का आधा करेंगे, यहाँ पे 60/2, तो ये कितना होता है 30, और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे इसमें तो ये तो 31 हो गया, इसका भी नहीं होगा। 59 का आधा होता है नहीं, ये 62 वाला इसका आंसर आएगा। ऑप्शन से आपको ऐसे उड़ाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक गेंदबाज एक निश्चित संख्या को 840 में खरीदी गई थी। प्रत्येक गेंद को 5 रुपये सस्ता होने पर 3 और गेंदें उसी धनराशि पे खरीदी जा सकती है। तो खरीदी गई गेंदों की संख्या बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन एक्स मान के करना है, ये एक्स मान के इसलिए बता रहा हूँ आप जल्दी कर पाओगे। 840 रुपये है तो इसमें एक्स गेंदें मैंने खरीदी। अब अगर मैं 840 को अगर वो 5 रुपये सस्ती होती, यानी 5 रुपये सस्ती होती, सस्ते होने पर 5 रुपये सस्ते होने पर 3 गेंदें अतिरिक्त खरीदी जाती, तो 3 गेंदें एक्स प्लस 3 गेंदें खरीदी जाती। तो पहले वैल्यू ये थी, अब इसकी वैल्यू कम होएगी तो 5 रुपये सस्ती हो जाएगी। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना है। अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन रख के कर लो, और अगर बेस से करना चाहो तो बेस से कर लो। यहाँ पे देखो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे 840 एक्स प्लस ये कितना आएगा 840 गुणा 3, 840 गुणा 3 माइनस 840, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ये 840 गुणा 3 हो गया, यहाँ से 840 से 840 कैंसिल। ठीक, यहाँ पे 3 गुणा 840 है और बराबर में क्या है 5, ये 5 से कटिंग करेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे 3, 5 6 30, 5 घंटा 40, 168 बचा।
अब यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 3, ये 5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 504। अब इसमें ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे मैं 21 रखूँ, 21 और यहाँ पे 4 बनेगा, इकाई का 4 आता है, तो यहाँ पे 4 24 रखूँगा, 24 7 और ये 4 7 चौको 28, ये नहीं बनेगा। अगर 28 लगता हूँ, यहाँ पे 28 रखूँगा, 28 3 31 8, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद 15 रखता हूँ, 15 3 18, 18 और ये 5, ये 0 बनेगा, तो ये 21 है इसका आंसर। यहाँ पे देखो 21 गुणा 24, इसमें जोड़ेंगे तो ये आंसर 504 आएगा, 21 बॉल आएगी इसका आंसर। इसके बाद ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है और फिर बाद में क्लास ख़त्म हो जाएगी। जब कक्षा ए में 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, ठीक, तो दोनों बच्चों की संख्या समान रहती है। देखो ए और बी है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों संख्या हुई। कक्षा ए में 5 लड़के हैं, ठीक, एक और इसमें 5 प्रवेश करेंगे तो ये 5, इसके पहले कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यदि कक्षा बी में 25 बच्चे हैं, बता रहा हूँ एक बार समझो आप क्वेश्चन, फिर उसको बताऊँगा अच्छी तरीके से। कक्षा ए में 25 लड़के हैं, यानी इसमें से 25 लड़के निकाले, फिर यहाँ पे अगर इसमें से 5 करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे, x प्लस 35, ठीक। अगर कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी में बच्चों की संख्या से दोगुनी है, ए में बच्चों की संख्या बी की दोगुनी है और हो जाती है, तो ये बराबर हो जाता है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये x और ये x यहाँ पे 25 और 50 और ये कितना हो जाएगा, 50 इधर जोड़ेंगे, ये x बराबर 85, x का मान आ गया 85। और a और b का रेशियो ज्ञात करें, यहाँ पे 85 रखेंगे तो ये 95 और ये 85, तो ये 19 और 17 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये किया कैसे वो समझो आप। कक्षा ए में 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश लेते हैं और संख्या बराबर हो जाती है। अब देखो इसको फिर से बताता हूँ मैं, आप समझो। अगर मैं कक्षा ए में 10 बच्चे मानता हूँ, ठीक, तो कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो इनकी संख्या यहाँ से 5 + 5 थे, यहाँ से 5 निकाल दिया तो इधर जाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो इनकी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तब मैंने यहाँ पे x + 10 माना, ठीक, बराबर मुझे करनी नहीं, यहाँ पे फिर मैंने x माना। फिर दोनों कक्षाओं में से बच्चे समान हो जाते हैं। कक्षा बी में 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, इसके 25 बच्चे, अगर इसमें 35 बच्चे होंगे तभी तो 25 बच्चे निकलेंगे, तो तभी तो यहाँ पे 10 आएगा, इसमें 25 बच्चे। तो अब इसको संख्या को मैंने 2 गुना करके बराबर किया है, तो यहाँ से x का मान 19 और 17 आ गया। इस प्रकार आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:15 है। लड़कों की औसत ऊंचाई 161.2 सेंटीमीटर है, तो सभी कक्षाओं में औसत ऊंचाई 154.5 है। लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या होगी। अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 4:15। अब इसमें लड़कों की औसत ऊंचाई 161.2 है। ये टाइप है ना, आपको उसमें करवाया था प्रतिशत में, डिवीजन मेथड लगाना है इसमें। सभी छात्रों की 154.5, ये कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे 6.7 बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये बढ़ रही है, तो यहाँ पे इधर कम होगी 154.5, यहाँ पे बढ़ रही है तो -5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होएगा, यहाँ पे 4 × 6.7 बराबर 15, तो ये 154.5 से तो कम ही आएगा, बड़ा तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब इसमें से कितना कम होगा, ये -0.5, तो ये कितना होगा 1.8, तो ये 152 आएगा, ये नहीं आएगा 152। इसको 8 घटाएंगे तो ये 152.7, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये क्लासें कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छी क्लासें अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लगातार आपके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपकी मेहनत कभी भी हम बेकार नहीं जाने देंगे। हमारा लक्ष्य ये है आपका सिलेक्शन। आप इन क्लासों को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल KKM अकेडमी पर आप जाके
हमें मैसेज कर देना हमें कौन से टॉपिक और करवाने हैं या कौन से टॉपिक में आपकी दिक्कत चल रही है। मैं उसको फिर से यानी उसको इजी तरीके से और प्रैक्टिस करूँगा और आपको पढ़ाने की अच्छी तरीके से प्रयास करूँगा। एक बार हमें ये बेस हटाना है क्योंकि एसएससी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। एसएससी के पेपर से हम पहले ये पूरा बेस आपको कंप्लीट करवाना चाहते हैं। ये बेस आपको कंप्लीट इसलिए फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि आप आराम से कर सकें। और ये बेस आपके लगभग 4 महीने ना 4 मंथ्स लगातार चलेगा। 4 मंथ्स देख लो आप कितने दिन होते हैं। 120 प्लस क्लासें आपको ये पूरा बेस करवा दूंगा मैं। 120 क्लासें 1.5 घंटे के हिसाब से देख लो, 1 घंटे 30 मिनट के हिसाब से 120 घंटे तो ये हो गए और 60 घंटे ये अप्रोक्स 200 घंटों के आसपास ये पूरी मैथ करवा दूंगा। कोई टीचर आपको पेड कोर्स लेता है तो वो आपको 10 महीने का बोलता है। उसमें देखो आप क्या करते हैं, 2 महीने में 2 दिन की शनिवार और संडे की छुट्टी कर लेता है। उसके अलावा वो क्या करता है, 1-2 छुट्टी और कर लेता है। 1 महीने में 12 से 13 छुट्टी, 30 दिन में से 12 से 13 तो कितने दिन, 17 दिन पढ़ाया। मैं आपको लगातार 300 के 300 दिन पढ़ाऊँगा। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम एक दिन में 2 क्लासें भी करवाएंगे मैथ की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी चैनल पे। थैंक यू।